हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों बात करते हैं आज के सीरियल पलकों की छाँव में की, जिसमें संध्या ने चतुराई से बात को संभाल लिया है। जब सुमन ने पूछा कि आप आरती दी के बच्चे को क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो अंशुमन ने बोला कि अच्छी परवरिश के लिए। तभी संध्या ने बोला कि हम अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती, और यह भी बोल दिया कि हम दोनों में यह बात 6 महीने पहले ही तय हो गई थी कि हम बच्चा एडॉप्ट करेंगे। सुमन के दिल में यह बात घर कर गई कि आखिर अंशुमन और संध्या ने 6 महीने पहले ही प्लान बना लिया था, जिसको सुनकर बहुत ही परेशान होती है सुमन। सुमन को शायद कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अंशुमन संध्या से प्यार करने लगा है और वो मुझे भूल चुका था। सुमन बहुत ही रोती नजर आ रही है। इसी के साथ पूरा परिवार भी यही चाहता है कि अंशुमन के पास सुमन एक बार फिर से आ जाए तथा दोनों ही एक बार फिर से पति पत्नी बनकर रहने लगे। लेकिन आखिरकार संध्या और उसके पिताजी ने मजबूर कर दिया है कि अगर उनकी बच्ची का हक उसको नहीं दिलाया तो वो कोर्ट में घसीट लेंगे पूरे परिवार को। इसको सुनकर दादाजी काफ़ी परेशान हुए, उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम हुई तथा अंशुमन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। साथ ही साथ आरती ने खेल खेल दिया है बड़ा गेम, क्योंकि जब गठबंधन के लिए बोला गया तो आरती ने आंचल को नहीं करने दिया गठबंधन और खुद अंशुमन और संध्या की जगह अंशुमन और सुमन का गठबंधन कर दिया। अब आरती की इस हरकत की वजह से गुस्से से पागल हो चुकी है संध्या, क्योंकि संध्या पूजा में तो बैठी लेकिन भगवान का आशीर्वाद मिला सुमन को, क्योंकि उसकी झोली में गिरे हैं भगवान के चरणों के फूल, जिसके चलते पंडित जी भी चौंक चुके हैं कि आखिर इतना बड़ा आशीर्वाद तो किसी को भी नहीं मिला है। कोई सौभाग्यशाली ही होता है जिसके ऊपर ऐसी कृपा होती है। इसी के बीच आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि पूरा परिवार चौंक जाएगा जब देखेगा सुमन और अंशुमन का गठबंधन। उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि भगवान जी ने चमत्कार दिखाया है जो अंशुमन और सुमन का गठबंधन हुआ। आगे आप देखेंगे कि संध्या उस गठबंधन को हटवाती नजर आएगी और फिर एक बार फिर से जुदा करती नजर आएगी सुमन और अंशुमन को। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज के सीरियल पलकों की छाँव में की ये अपडेट्स अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अन्य अपडेट्स जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। हेलो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे अंशुमन और सुमन का गठबंधन जो हुआ था वो हट जाएगा और काफ़ी ज़्यादा रोती नज़र आएगी सुमन, क्योंकि कहीं ना कहीं कान्हा जी दिखाएंगे अपना चमत्कार और अंशुमन के हाथ से गलती से कहो या फिर ज़बरदस्ती आखिर सुमन की मांग में सिंदूर भर ही जाएगा। इसके चलते सब लोग काफ़ी परेशान नजर आएंगे। इसी बीच जब सुमन को पता चलेगा कि अंशुमन ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है, तब काफ़ी ज़्यादा रोती नजर आएगी सुमन। सुमन पहुंच जाएगी अपने रूम में जहां वो पहले रहा करती थी अंशुमन के साथ, और काफ़ी ज़्यादा रोती नजर आएगी सुमन, वो भी आईने के सामने, जहां पर सुमन रोते रोते उस सिंदूर को हटाने लग जाएगी। इससे पहले कि सुमन सिंदूर को हटा पाए अंशुमन वहां पहुंच जाएगा और वो सुमन का हाथ रोक लेगा और बोलेगा, सुमन तुम ऐसा मत करो, भगवान की यही इच्छा है कि हम दोनों साथ साथ रहें। सुमन और भी ज़्यादा रोने लगेगी और बोलेगी अंशुमन जी से कि जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं आप अपने आप से पूछिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने संध्या से शादी क्यों की, आपने 6 महीने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप दोनों बच्चा गोद लेंगे। अब संध्या के झूठ का पर्दाफाश करता नजर आएगा अंशुमन सुमन के सामने। अंशुमन सुमन को बताएगा कि उसने संध्या के साथ कोई भी प्लान नहीं बनाया था, संध्या झूठ बोल रही है। इसी बीच आप देखेंगे कि अंशुमन और संध्या के बीच की गलतफहमी दूर होती नजर आएगी। सुमन लग जाएगी अंशुमन के गले, क्योंकि अंशुमन के बगैर नहीं रह सकती सुमन। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती नजर आएगी संध्या, क्योंकि अंशुमन और संध्या के बीच दूरी कम होती नजर आएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। इसी तरह की अन्य अपडेट्स जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।